Hello students, welcome to another class of your computer oriented accounting system COS। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। इन आवर लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। टोटल हमारा ह्यूमन एक्टिविटी के वेरियस टाइप्स एंड बिजनेस के ऊपर क्या क्या टाइप का बिजनेस है, कैसे हमारा बिजनेस का वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट वेरियस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एंड बिजनेस का कुछ हमारा टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे कि अलग अलग नाम से किसी को बुलाया जाता है, वैसे ही अकाउंटिंग का भी सेम, अकाउंटिंग का और बिजनेस का भी हमारा वेरियस फॉर्म्स वेरियस नेम्स में उसको बुलाया जाता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि बिजनेस को कैसे कैसे नाम से हमारा क्या क्या अलग अलग होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन? तो this is basically a business transaction is an economic activity that can be measured in terms of money and which affect the financial position of the business entity। तो अगर हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन, बिजनेस का मीनिंग बताया है जो भी एक्टिविटी है हमारा टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर होने से कस्टमर तक पहुंचने तक जितना भी हमारा एक्टिविटी सभी इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सभी को हमारा बिजनेस बोला जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन मींस एनी टाइप ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए स्पेशल ओकेजन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो कि हमारा मनी से इकोनॉमी से रिलेटेड हो, एनी बिजनेस एक्टिविटी व्हिच आर रिलेटेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी टर्म दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको क्या मनी में मेजर कर सकते हैं एंड व्हिच अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, उसको बोलेंगे हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँगा कि सपोज ये एक बिजनेस है, बिजनेस किसी से पैसा रिसीव किया, मनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बिजनेस किसी को पैसा दिया, अमाउंट पेड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी पैसा बिजनेस किसी को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो सभी अमाउंट इधर रिसीव और पेड या फिर इन शॉर्ट कहीं पर बैंक में डिपॉजिट किया, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से लोन लाया। तो बिजनेस में ये सभी जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन, जितना भी हमारा एक्टिविटी होता है वो सभी में मनी का मेनली हमारा मनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। दैट मींस इट इज कम्स अंडर हेड बिजनेस ट्रांजैक्शन। जहां पर भी जो भी हमारा बिजनेस एक्टिविटी जहां पर कि हमारा मनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो होता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इवेंट। एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से हमारा इवेंट आया। ठीक है, ट्रांजैक्शन से हमारा इवेंट आया, तो इवेंट को हम अगर क्या बोलेंगे कि जो कि हमारा एंड रिजल्ट, ट्रांजैक्शन जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन किए वो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है। ओके, अब वो जो ट्रांजैक्शन किसी को पैसा देना था, कहीं पर डिपॉजिट करना था, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना था, गुड्स खरीदे, एसेट्स खरीदे, मशीनरी खरीदे, जितना भी खरीदे, जो भी किए, जहां पर भी हमारा मनीटरी एक्टिविटी सभी हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो रिजल्ट को बोलते हैं हमारा इवेंट। फॉर एग्जांपल दे दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर जो कि हमारा ईयर एंडिंग में बिजनेस के पास क्या क्या है, स्टॉक इन हैंड मींस हमारे पास कुछ हमारा गुड्स प्रोडक्ट्स हमारे पास रह गया है, स्टॉक, फिर हमारा कैश पैसा है, कैपिटल स्टॉक इन हैंड इधर आ गया, कैपिटल दैट मीन्स हमारा जो कि बिजनेस में मनी इन्वेस्टेड हुआ है वो हमारे पास है। तो ये सभी इट इज द रिजल्ट ऑफ आवर इवेंट। ओके, सो नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? अभी सुने होंगे बैंक में SBI का अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका अकाउंट, ICICI बैंक में अकाउंट, उसमें भी हमारा आता है सेविंग बैंक अकाउंट, RD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वो सभी अकाउंट्स। तो ये जो टर्म आया अकाउंट, हम अकाउंटिंग के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट से अकाउंट का हमारा ING ऐड करके हमारा अकाउंटिंग है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट डू मीन बाय अकाउंट। अकाउंट क्या है? Account refers to summarized record of relevant transaction of particular head
एट वन प्लेस। जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन सभी हुआ था वो सभी ट्रांजेक्शन को उसका समरी उसका समरी करके फिर एक ही वे में एक ही हेड के अंदर उसको वो सभी को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं हमारा अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं अगर बोलूंगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। नेक्स्ट, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू मिस्टर राम। नेक्स्ट हमारा और एक ट्रांजेक्शन हुआ है जहां पर कि चेक दिया गया है, चेक पेड टू मिस्टर राम। सो सी हियर क्या हुआ, हमारा राम, इधर भी राम है, इधर भी राम है, इधर भी राम है। तो ये जो पर्सन है राम, इसको भी पेमेंट किया गया, इसको भी पेमेंट किया गया, इधर भी हमारा गुड्स परचेज किया गया, पेमेंट किया गया। तो ये सभी जितना भी मिस्टर राम से जितना भी ट्रांजैक्शन लिंक है वो सभी के लिए मैं क्या बना लूंगा, मिस्टर राम का एक स्पेशल हेड बना लूंगा। ठीक है, मिस्टर राम के लिए एक स्पेशल एक बुक बना लूंगा मिस्टर राम के लिए। तो बुक में मैं लिखूंगा कि मिस्टर राम का जो भी ट्रांजैक्शन है, इधर गुड्स परचेज हो, कैश पेड हो, चेक पेड हो, जितना भी ट्रांजैक्शन मिस्टर राम से रिलेटेड है वो सभी को एक ही हेड में लिखूंगा। तो ये जो मिस्टर राम के लिए जो बुक बनाया था उसको ही हमारा अकाउंट बोला जाएगा। बट इधर अकाउंट में क्या किया गया है, देखें एक पेज बनाया जाता है। मैं बुक का एग्जांपल दिया, बुक पेज एक ही बात। ठीक है, तो मिस्टर राम्स अकाउंट और राम्स अकाउंट, ठीक है, ये राम के लिए। फिर केस, इधर केस दिया गया, और भी केस पेड टू मिस्टर हरी, सैलरी पेड इन केस। फिर हमारा बैंक डिपॉजिट, ये सभी जितना भी ट्रांजैक्शन होता है कैश रिलेटेड, तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए मैं क्या बना दूंगा, कैश अकाउंट बना दूंगा। ओके, कैश अकाउंट बना दूंगा। ये भी हो सकता है। तो सिमिलर टाइप के जितने भी रिलेवेंट, इधर लिखा है वो समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन, जितना हमारा रिलेवेंट ट्रांजैक्शन वो सभी को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, पर्टिकुलर हेड में लिखने को एट वन प्लेस, उसको ही बोला जाता है हमारा अकाउंट्स। ओके, सो इधर दिया है अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, अकाउंट को हमारा कैसे लिखा जाता है। ओके, सो हियर अकाउंट का हमारा फॉर्मेट, अकाउंट जनरली हमारा अकाउंट के फॉर्मेट को हमारा जनरली टी शेप में लिखा जाता है। हियर ऑल्सो देखो, इधर हमारा टी शेप में जो भी अकाउंट्स है उसको टी शेप में लिखा जाता है। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दो कॉलम में पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड राइट हैंड साइड में भी दो कॉलम में पर्टिकुलर्स अमाउंट। जितना भी हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है वो हमारा टी फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है। से फॉर एग्जांपल, जिसका कि हमारा डेबिट साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज आवर क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज आवर डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज आवर क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DR, इन शॉर्ट फॉर्म हम DR लिख सकते हैं। In commerce, DR stands for debit and CR stands for credit. Okay, DR stands for debit and CR stands for credit, जिसका कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज अवर क्रेडिट साइड। पर्टिकुलरली हमारा डेबिट एंड क्रेडिट, इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है, बट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड ऐसे लिखते हैं। अकाउंट्स को जो भी हमारा अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो अकाउंट्स को शॉर्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं एज पर योर विश। ठीक है, तो ये रहा अकाउंट्स का। नेक्स्ट देखेंगे हम ओनर और प्रोपराइटर कौन है। ठीक है, द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस
bears the risk of the business is called proprietor. टोटल बिजनेस में जो कि मनी इन्वेस्टमेंट करता है, जितना भी बिजनेस का रिस्क है वो बेयर करता है, उसको बोलते हैं ओनर और प्रोप्राइटर। से फॉर एन एग्जांपल एक स्टोरी बोलता हूँ, ठीक है। एक पर्सन है जिसका नाम है कि अमित, ठीक है। एक पर्सन है अमित। अमित क्या कर रहा है कि वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस, वो एक बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। अमित का उसका टोटल ग्रेजुएशन खत्म हो गया। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो अमित का बिजनेस आज हमारा स्टार्ट होगा, अमित बिजनेस। ओके, अमित का बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेनली हमें क्या चाहिए? पैसा, रोकड़ा। ओके, so every type of business, whether it is a small organization or large organization, small business या large business, either it is manufacturing business या trading business, जो भी बिजनेस करो, जो भी एक्टिविटी करो, सबके पीछे मेन मोटिव, मेन हमारा क्या चाहिए? व्हाट इज द मेन नेसेसरी फॉर एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी? मनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अमित को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? अमित का कुछ उसका सेविंग्स था, ठीक है। अमित का कुछ उसका खुद का सेविंग्स था। खुद का सेविंग्स कितना था? खुद का सेविंग्स था उसका 1 लाख रुपीस। सपोज लेट फॉर एन एग्जांपल, अमित का खुद का उसका सेविंग्स था 1 लाख रुपीस। फिर वो क्या 1 लाख रुपीस का बिजनेस करने के लिए उसका सफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या बैंक से लोन लाया, ठीक है। बैंक से लोन लाया, बैंक लोन ऑफ रुपीस 1 लाख। बैंक से लोन लाया 1 लाख का। नेक्स्ट वो क्या अपने अंकल से भी लोन लाया। लिख रहा हूं, अंकल का कितना? 50,000 था, ठीक है। अंकल से 50,000 रुपीस लाया। फिर अमित का एक दोस्त है शिवम से 20,000 रुपीस वो भी लोन लाया। शिवम से 20,000 रुपीस का वो लोन लाया। तो टोटल उसके पास अभी कितना है? उसका खुद का ओन का 1 लाख रुपीस, बैंक से लोन लाया था 1 लाख रुपीस, एंड अंकल से 50,000 एंड ये 20,000। टोटल इतने को लेके वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो टोटल उसके पास कितना पैसा आ गया? ये 2,70,000 रुपीस। ये 2,70,000 रुपीस को लेके वो अभी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? वो अपना एक बुक स्टोर ओपन कर रहा है। तो बुक स्टोर का नाम दिया है क्या? स्टूडेंट हब। तो स्टूडेंट्स हब, ओके। बिजनेस नेम, उसका बिजनेस का नेम है स्टूडेंट हब। एंड काइंड ऑफ बिजनेस, अगर मैं बोलूंगा कि काइंड ऑफ बिजनेस, तो काइंड ऑफ बिजनेस वो कौन से डीलिंग करेगा? काइंड ऑफ बिजनेस में टोटल वो जो कि हमारा बुक्स, स्टेशनरी, प्रोजेक्ट आइटम्स, ओके, ये सभी के साथ वो डीलिंग कर रहा है, ठीक है। वो सभी के साथ डीलिंग कर रहा है। तो अभी ये बिजनेस करने के लिए उसको मेनली ये तो पैसा आ गया उसके पास। पैसा टोटल कितना है? 2,70,000 रुपीस। तो ये 2,70,000 रुपीस को लेके वो अपना खुद का ओन का बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए? पहले एक बिल्डिंग होना चाहिए। कहाँ पर बिजनेस करेगा? शॉप। तो एक शॉप चाहिए। वो एक शॉप खरीद सकता है या रेंट में ले सकता है, ठीक है। इतना में तो नहीं होगा, बट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो खरीद लिया, ठीक है, 1 लाख में खरीद लिया। एक हमारा शॉप खरीदा, ठीक है, एक शॉप खरीदा कितने में? 1 लाख रुपीस में। 1 लाख रुपीस में एक शॉप खरीदा। नेक्स्ट क्या चाहिए? शॉप के लिए हमारा शॉप तो खरीद लिया, फिर बुक्स रखने के लिए हमारा क्या चाहिए? फर्नीचर सभी चाहिए।
उसको रिनोवेट करना होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग करना होगा, फिर उधर वो शॉप में लाइटिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, वो सभी का काम करना होगा। उसके लिए हमारा, मैं बोलूँगा कि फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर कुछ सपोज 20,000 का फर्नीचर, वो हमारा 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर में स्पेंड हो गया। फिर क्या चाहिए? फिर हमारा चाहिए कि जैसे कि बुक्स के लिए हमारा मेनली बुक्स रखने के लिए हमारा जो बुक सेल्फ होता है, वो सेल्फ बनाया, वो भी हमारा फर्नीचर में चला गया। नहीं तो बुक सेल्फ एक खरीदा, वो खरीदने के लिए सपोज 10,000 का उसका एक्सपेंडिचर हुआ। फिर वो क्या खरीदेगा? मेन आइटम जो है वो उसका, जिसके साथ कि वो डील करता है, बुक्स, पेन, पेपर, नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, वो सभी खरीदेगा। तो वो सभी उसका क्या बोला जाएगा? वो सभी को बोला जाएगा हमारा गुड्स। ये टर्म आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो गुड्स क्या है। गुड्स मीन द प्रोडक्ट व्हिच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट, जो कि खरीदा जाता है क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, जो कि जिसको कि रीसेल करने के लिए हमारा खरीदा जाता है, उसको बोलेंगे हमारा गुड्स। ठीक है, तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? गुड्स में हमारा इंक्लूड होता है जैसे कि हमारा बुक्स एंड स्टेशनरी, ओके, वो सभी हमारा इधर गुड्स के अंदर में आ जाता है। नेक्स्ट, ये गुड्स खरीदेगा, तो गुड्स कितने रुपीस का खरीदा? गुड्स हमारा खरीदा सपोज 50,000 का खरीदा, बुक्स वगैरह वो सभी 50,000 रुपीस का खरीदा। तो टोटल उसका कितना खर्चा हो गया? 1 लाख, ये 50, ये 30, 1,80,000 रुपीस का उसका अभी तक का एक्सपेंडिचर हो गया है। ठीक है, फिर क्या करेगा? और भी कुछ हमारा उसको बुक्स खरीदना है, तो क्या करेगा? क्रेडिट में एक उसका सप्लायर है और सप्लायर उसका जाना पहचाना है। ठीक है, तो वहां से वो खरीदा, उसका नाम है मिस्टर मारुति सप्लायर्स। ठीक है, मारुति सप्लायर्स से वो कुछ क्या पैसा नहीं दिया उनको, उनसे गुड्स लाया है, बट पैसा दे देगा, कुछ टाइम के बाद पैसा दे देगा। कितने रुपीस का लाया? 50,000 का। ओके, 50,000 का वो गुड्स जो कि क्रेडिट में पैसा ना दे के डेप्ट में लाया है। ठीक है, तो उसके पास गुड्स भी आ गया, और क्या क्या? अभी वो बेचेगा, वो गुड्स तो खरीद लिया, फिर उसको बेचेगा। बेचते टाइम भी ऐसा जरूर नहीं है कि इन दिस मार्केट देयर इज ए कट थ्रोट कंपटीशन। अभी मार्केट में जो सिचुएशन है कि हमें केस के साथ साथ क्रेडिट में भी हमारा ट्रांजैक्शन सभी करना होगा। तो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करने के लिए इसको भी किसी को, जैसे कि ये कहीं से डेप्ट में गुड्स खरीदा है, इसको भी किसी को चाहिए होगा तो उसको ऐसे ही क्रेडिट में भी गुड्स सोल्ड करना पड़ेगा। तो वो क्या किया? मिस्टर एक्स एक पर्सन है, मिस्टर एक्स को टोटल 10,000 का गुड्स, 10,000 का कुछ बुक्स एंड कुछ एक्सेसरीज उनको क्रेडिट में दे दिया है। ठीक है, तो इतना सभी जो भी हमारा लिख लिया इधर, ठीक है, तो इसको लेके ही हमारा टोटल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बना है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जैसे कि अमित कौन है इधर? अमित इज द ओनर, हियर कम्स अमित इज द ओनर हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। अमित जो कि बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट किया है, तो अमित इज द ओनर। नेक्स्ट, अमित जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, the money invested in the business by Amit is known as capital। अमित जितना भी मनी इधर इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। पहले हम लोग पता था कि कैपिटल मींस इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली एंड ओडिशाज कैपिटल हमारा भुवनेश्वर, बट here in commerce term capital means the owner's contribution toward the business। ओनर जो कि बिजनेस में जो बिजनेस स्टार्ट करता है, who initiate the बिजनेस में जितना भी मनी इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोला जाएगा कैपिटल। एंड ये जो सभी पर्सन्स है, ठीक है, ये सभी जो पर्सन्स है
जिनसे जिनसे कि वो पैसा लाया था, ठीक है, ये सभी क्रेडिट में और डेप्ट में एज ए लोन इनको पैसा दिए थे, वो सभी को क्या बोला जाएगा, लायबिलिटीज। ये सभी को बोला जाएगा हमारा लायबिलिटीज। एज अमित एंड हिज बिजनेस आर लायबल टू पे द सम टू देम। ओके, नेक्स्ट, जो पर्सन हमारा क्रेडिट में गुड्स दिया था, जो कि हमारा मारुति सप्लायर जो कि क्रेडिट में गुड्स दिया था, उनको क्या बोला जाएगा, हमारा क्रेडिटर। उनको बोला जाएगा हमारा क्रेडिटर, जो कि दिए थे हमारा मारुति सप्लायर्स गुड्स हमें दिए थे क्रेडिट में, उनको बोला जाएगा क्रेडिटर। सिमिलरली वो सभी पैसा लेके वो क्या किया, शॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बुक सेल खरीदा, ये सभी खरीदा। क्यों खरीदा, उसको बिजनेस में असिस्ट करने के लिए, बिजनेस में उसको यूज करने के लिए फर्दर। तो ये सभी जो तीन है, ये सभी को हमारा बोला जाएगा एसेट्स। ये सभी को हमारा बोला जाएगा एसेट्स। ओके, एसेट्स मीन्स हमारा जायदाद, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, गुड्स किसको बोला जाएगा, गुड्स मीन्स द थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट, फिर से उसको बेचने के लिए। अभी वो अगर शॉप खरीदा है तो शॉप खरीदा है तो वो बेचने के लिए नहीं खरीदा है, उसमें बिजनेस करने के लिए खरीदा है। बट अगर बुक्स खरीदेगा तो बुक्स अपने पास नहीं रखेगा, बुक्स वो बेच देगा। तो गुड्स के अंडर में जाएगा हमारा बुक्स, वो सभी जो कि खरीदता है, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट, ठीक है। एंड मिस्टर एक्स जो कि क्रेडिट में लिए थे, क्रेडिट में गुड्स लिया है, उसको क्या बोला जाएगा, डेटर। DEBTOR, डेटर। ओके, जैसे कि हमारा क्रेडिटर, हम जिससे, और इन सिंपल टर्म अगर हम बोल सकते हैं तो क्रेडिटर कौन है, द पर्सन टू हुम बिजनेस ओस मनी इज नोन एज क्रेडिटर। जिसको कि बिजनेस पैसा देना है, जिसको बिजनेस पैसा देना है वो होता है क्रेडिटर। एंड डेटर इज द पर्सन टू हुम बिजनेस ओस मनी, सॉरी, द डेटर इज द पर्सन हु ओस मनी टू द बिजनेस। डेटर कौन है, जो कि बिजनेस को पैसा देना है, वो होता है मेरा डेटर। ओके, सो ये जितना भी हम लोग अभी स्टोरी डिस्कस किए थे अमित के बारे में, अमित एंड वो क्या बिजनेस स्टार्ट किया, वो सभी के बारे में, वो जितना भी अभी हमें ट्रांजेक्शन सभी कर रहा है, किसी को बेच रहा है, कहीं से खरीद रहा है, कहीं पर एसेट खरीद रहा है, कहीं पर किसी से गुड्स खरीद रहा है, ये सभी जितना भी हमारा प्रोसेस अभी हो रहा है, ये सभी को एक ह्यूमन माइंड में वो सभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड, ह्यूमन ब्रेन इज लिमिटेड। वो सभी जितना भी दिन में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, वो सभी को याद नहीं कर सकता। तो ये सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए हमारा अकाउंट का यूजफुल होता है। एंड वो अकाउंट क्यों यूजफुल होता है, वो रिकॉर्ड क्यों रखेगा, क्योंकि बाद में हमारा रेफरेंस के लिए कुछ अगर चाहिए, टोटल इफ एनी डेट हमें जानना चाहता है कि उसका बिजनेस का पोजीशन क्या है, टोटल वो लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, उसका नेट रिजल्ट क्या है, फाइनेंशियल ऑपरेशन में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए उसको हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यह हमारा स्टोरी था अमित के बारे में, अमित के बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैपिटल को और भी बोल सकते हैं ओनर सिक्योरिटी और नेटवर्क। बट कैपिटल मीन्स अभी जैसे ही बोला था अमित के बारे में, ठीक है, अमित जितना भी मनी इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। ओनर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। इधर लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। ओनर, बिजनेस का ओनर जितना भी मनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हमारा कैपिटल बोला जाएगा। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ व्हिच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। ये कैपिटल को लेके ही बिजनेस में जितना भी गुड्स खरीदना हो, एसेट्स खरीदना हो, वो सभी हो रहा है, ठीक है। इतना अमाउंट लेके बिजनेस में जितना भी अमित का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो जितना भी गुड्स खरीदेगा, एसेट्स खरीदेगा, वो इससे खरीदेगा। नेक्स्ट वन, ड्रॉइंग्स क्या है? ड्रॉइंग्स मीन्स द मनी, गुड्स और एसेट विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। देखो ओनर क्या है, ओनर अगर बिजनेस कर रहा है तो समटाइम फॉर इज नेसेसरी और समटाइम
कुछ ऐसे रीजन के लिए वो बिजनेस कुछ पैसा ले जाता है। इन सिंपल टर्म, अगर इन जनरल टर्म अगर कोई बोलेगा कि वो तो खुद ओनर का, अमित का ही बिजनेस है, अमित उसमें पैसा इन्वेस्ट करे या ले जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट नहीं, इन बिजनेस टर्म और इन अकाउंटिंग क्या बोला जाता है कि बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट थिंग। ओनर का पैसा वो खुद अपना है, बट बिजनेस में जितना इन्वेस्ट कर दिया वो बिजनेस का पैसा है, नॉट अमित मनी। ओके, तो बिजनेस से अगर अमित कुछ ले जाएगा तो उसको हमारा क्या बोला जाएगा सिंपल टर्म में, ड्रॉइंग्स। द मनी, गुड्स और एसेट्स विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में वो कुछ पैसा ले गया या फिर गुड्स ले गया या फिर एसेट्स ले गया, उसको हमारा बोलेंगे ड्रॉइंग्स। फॉर एग्जांपल इधर दिया है, देखो, मनी विथड्रॉन बाय द ओनर परचेज ए कार फॉर हिज वाइफ। अपनी वाइफ के लिए अगर ओनर जो है बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है, पैसा ले रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग्स। ठीक है, मनी विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज दैट मींस लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। लायबिलिटी का मीनिंग क्या है, अभी जैसे कि बोला था, जो कि बाहर आउटसाइडर से कुछ लोन लाया बिजनेस करने के लिए। इधर हमारा जो कि अमित का बिजनेस था, अमित का बिजनेस करने के लिए उसका पास सोर्सेस, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फंड कलेक्शन, उसको कहां से पैसा आया, उसको पैसा आने का सोर्सेस है जो कि ओनर का इन्वेस्टमेंट, ओनर्स कंट्रीब्यूशन, लिख सकते हैं क्या, ओनर्स कंट्रीब्यूशन एंड आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन। ओनर्स कंट्रीब्यूशन एंड आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन। ओनर मींस हियर अमित, वो खुद कंट्रीब्यूट कर सकता है, खुद मनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है या बाहर से कहीं से लोन ला सकता है। तो ओनर्स कंट्रीब्यूशन तो हमारा चला गया कि कैपिटल, ओनर्स कंट्रीब्यूशन को हमारा बोला जाएगा कैपिटल। एंड आउटसाइड से जितना भी वो लोन लाया है उसको हमारा टर्म किया जाएगा एज लायबिलिटी। उसको क्या बोला जाएगा, हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस एक ऑब्लिगेशन, मींस वी हैव टू पे, वी आर obliged to pay, or debt that an enterprise has to pay after some time in future। फ्यूचर में उसको पेमेंट करना है। एग्जांपल दे दिया, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। फिर यार लायबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, in our next class we discuss about liabilities and its various parts। liabilities and its various parts। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी का वेरियस पार्ट क्या है, फिर एसेट क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।